दीपक नहीं है, वो उसके जीवन की समृद्धि की ज्योति है, वो उससे आप क्यों छीनना चाहते हैं? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से और पूरे देश से कहना चाहता हूं कि घी के दिए जलाना यह दर्शाता है कि हमारे यहां प्राचीन काल में इतनी समृद्धि थी कि हर घर में वह क्षमता थी कि दीपावली मतलब घी के दियों की कतार, हमें इस पे गर्व होना चाहिए। मगर ये देखिए विदेशी मानसिकता का कैसा प्रभाव है कि उसमें भी ये ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे इंडी गठबंधन की वह मानसिकता एकदम अंधकार से निकलकर, अमावस के अंधकार से निकलकर दीपों के प्रकाश में साफ हो गई है कि ये भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और प्रजापति समाज की समृद्धि से भी कितनी नफरत करते हैं। तो इसे उसी दोहे के रूप में कहूंगा कि जो पुराना एक कबीर का दोहा था उसे थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं कि जनता कहे इंडी से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। जो कबीर का दोहा था कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। कितने मिनट में होगा? हाँ, अब इसी के साथ वो भी ऐड। क्रिसमस के ऊपर पूरे विश्व में जो भी प्रकाश होता है उसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हर धर्म को पूरा होना चाहिए। परंतु अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि जो प्रजापति समाज उसमें घी के दिए जलाता है वो उसकी समृद्धि छीन ली जाए और आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी से की जाए। फिर मैं पूछना चाहता हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? 1881 में जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, उससे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, पर तो हजारों साल से मनाया जा रहा है। और आप कह रहे मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, घी नहीं जलाना चाहिए। यह दर्शाता है कि कितने अंधकार में डूबे हुए हैं कट्टरपंथी वोटों की, जिहादी वोटों की, जज्बाती मोहब्बत के अंधकार में कैसे डूबे हुए हैं कि फैक्ट भी नजर नहीं आता है। और जहां तक ऊर्जा की बचत की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए। हमने 37 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम किया है। आज भारत की 50% इंस्टॉल कैपेसिटी क्लीन एनर्जी से है। और अयोध्या में भगवान श्री राम का जहां मंदिर है वहीं दुनिया की सबसे बड़ी वो एक सड़क है जहां 10 किलोमीटर की पूरी सड़क पूरी तरह सोलर लाइट से प्रकाशित है। तो इंडी गठबंधन के मन में जो भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रति नफरत है, जो प्रजापति समाज की समृद्धि के साथ भी कुम्हार समाज की समृद्धि के साथ भी नफरत में बदलती नजर आ रही है, उसे भी प्रधानमंत्री श्री मोदी से सीखना चाहिए। स्वदेशी सोचिए, स्वदेशी के प्रकाश में देखिए, विदेशी के प्रभाव में मत देखिए। अच्छा, वो राजू बिष्ट वाला वो राजू बिष्ट है, उनके ऊपर हमला हुआ। इससे पहले भी बीजेपी के सांसदों के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ उसको किस तरह से देख रहे हैं? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की छाया में होने वाले अपराधों की अंतहीन श्रृंखला आज बंगाल की जनता के लिए एक दुस्वप्न के समान हो गई है। आम जनता पर अत्याचार, संदेश खाली से लेके अन्य जगहों पे, और अभी जो मुर्शिदाबाद की घटनाएं हुई उसके बाद अभी मात्र कुछ दिन पहले हमारे अनुसूचित जनजाति के सांसद खगेन मुर्मू के ऊपर इतना खूनी हमला, और आज हमारे सांसद राजू बिष्ट जी के ऊपर जो हमला करने का प्रयास किया गया, ये दर्शाता है कि आने वाले चुनावों में अपनी हार को अवश्यंभावी देखकर इतनी भयभीत हो गई है तृणमूल कांग्रेस की सरकार, और ममता बनर्जी जी इतनी निर्मम हो गई हैं कि मुझे लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार खिसियाहट और बौखलाहट में इस ढंग के हिंसा पर उतारू है ताकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को भयभीत किया जा सके। परंतु भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की इन सरकार के अत्याचारी कारनामों के आगे झुकने वाली नहीं है। बंगाल की जनता का पूर्ण विश्वास हमारे साथ है और इन तरह की हिंसक वारदातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसका प्रभावी और मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में चुनावों में बंगाल की जनता देगी। सर, बिहार में जिस तरह से इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे अभी तक फाइनल नहीं हो पाया, जिस तरह के सीट फुटा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो अलग लड़ेगी, जैसे जेएमएम में दूसरे दल है, इसको लेकर के आप किस तरह? देखिए, पहले चरण के नामांकन की तिथि भी निकल गई और महागठबंधन के बीच की जो महा उठापटक थी उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाया। मान लो महागठबंधन के दल वाले जो कह रहे थे कि हमारा सीट शेयरिंग का फार्मूला निकल आएगा, उस पर तो मुझे वही पंक्ति याद आती है कि दिन तो निकल गए और फार्मूला निकल ही नहीं पाया।
कि उजड़े दयार मांग के लाया था 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। यानी 2 तो इस आरजू में निकल गए कब गठबंधन बनेगा, और 2 इस इंतजार में चले गए दिन की कब सीटों का फार्मूला बटेगा। और यह दर्शाता है कि इतना अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार, उस कारण से ये कभी बिहार को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते। और मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो अपने कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, ये चुनाव हारने के बाद कहेंगे कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं थी। ये इस बात का प्रमाण है कि ये कभी भी अपनी गलती की तरफ नहीं देखते। तो जो कुछ आज महागठबंधन के साथ हो रहा है, उसके लिए हिंदी की एक ही कहावत याद आती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो खुद ही न चुनाव लड़ना जानते हैं, न संगठन करना जानते हैं, न गठबंधन करना जानते हैं, पर चुनावी प्रक्रिया से लेकर, जनता से लेकर, संवैधानिक व्यवस्थाओं से लेकर, ईवीएम से, वोटर लिस्ट से लेके चुनाव आयोग को दोष देते फिरते हैं। अखिलेश यादव जी का दीपावली पर घी के दिए जलाने के प्रति आलोचना करने वाला निंदनीय बयान एक तरफ दीपक बनाने वाले प्रजापति समाज के विरुद्ध तो है ही, परंतु लगता है कि वो तो अपने समाज के भी विरुद्ध बोल रहे हैं। ये तो भारत के लिए गर्व का विषय था कि हमारे यहां इतना घी होता था कि हर घर में घी के दियों की कतार बनाई जा सकती थी। और अखिलेश जी, ये घी कहां से आता था? गाय का पालन करने वाले, जो गाय को देवतुल्य पशु माना जाता था, तो गो माता मानने वाले उसी वर्ग से, आप ही के समुदाय से गाय के दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता था और घी की कतारें बनती थी। मगर अफसोस, अब क्या कहा जाए कि आज एक ऐसा कलयुग दिखाई पड़ रहा है कि कभी प्राचीन काल में गाय के संरक्षण के लिए राजाओं के, जब राजा लोग आते थे तो क्या उद्घोष किया जाता था? कहा जाता था, गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। आज मुझे लगता है इंडी गठबंधन वाले जब आए हैं तो उद्घोष होना चाहिए कि मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक इंडी गठबंधन वाले प्रवेश कर रहे हैं।